Good morning, students. Today we are going to study about the computer communication. कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिप्लोमा का एक अहम विषय है। इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं और सार्वजनिक जीवन में कंप्यूटर की क्या महत्व है और किस तरीके से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम सार्वजनिक जीवन के लिए काम में ले सकते हैं, जिससे कि जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उनमें कंप्यूटर की अहम भूमिका को देखा जा सके। कंप्यूटर कम्युनिकेशन में जिस तरीके से एक मानव प्राचीन समय से लगातार कम्युनिकेशन की डिजायर रखता है, इच्छा रखता है, उसमें आप देखते हैं चाहे वो एंशियंट सिविलाइजेशन हो या मॉडर्न सिविलाइजेशन, सभी में कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए ये जिस कम्युनिकेशन की इच्छा रहती है, डिजायर रहती है। प्राचीन समय में जो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे उसमें ड्रम बजा करके लोगों को सिग्नल दिया जाता, गांव में, विलेज में या आसपास के लोगों को ड्रम के द्वारा संदेश भेजा जाता था कि इस तरीके से इकट्ठे हो जाओ या उसके बारे में फंक्शन करो। इसी प्रकार से स्मोक सिग्नल, जो धुआं उत्पन्न करके जो संदेश भेजा जाता था, आज के समय भी इसकी अहम भूमिका है। जैसे ग्लाइडर के द्वारा, अगर प्लेन से ग्लाइडर के द्वारा कुछ लोग उतरते हैं तो सैनिक उतरते हैं, तो उस समय स्मोक सिग्नल के द्वारा उनको इंडिकेट किया जाता है कि इस जगह पे उतरना है। इस प्रकार से यह एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। इस माध्यम में कम्युनिकेशन के लिए आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं और उस कंप्यूटर कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके लिए हम डेटा को कम्युनिकेट करते हैं। डेटा सामान्यतः 3 तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, जिसमें टेलीफोन लाइंस हैं, माइक्रोवेव लिंक्स हैं, रेडियो लिंक्स हैं। और ज़्यादा दूरी तक कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर और रिमोट टर्मिनल डिवाइस जो कि आपस में इस्टेब्लिश करके उसको कम्युनिकेट करते हैं, ये 1965 से स्टार्ट हुआ था। इन सब में एक नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है। नेटवर्क एक्चुअल में क्या है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन इंटरकनेक्टेड, ऐसे कंप्यूटर्स जो आपस में इंटरकनेक्ट हैं, लेकिन जिसको चाहे वो कॉपर वायर से हो, फाइबर से हो, माइक्रोवेव से हो, आईआर से हो या फिर सैटेलाइट के माध्यम से हो, अगर ऐसा इस तरीके का एक नेटवर्क बनता है तो वह भी नेटवर्किंग के अंतर्गत ही आता है। और ऐसे ही नेटवर्क को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिस्टम जिसमें कि नोड्स हैं और वो नोड्स के माध्यम से डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब को शेयर करता है, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में जान सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं जिनके कारण से हम नेटवर्किंग को काम में लेते हैं, जिनमें शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस जितने भी हैं, जैसे पीसी कंप्यूटर से जो जुड़ा हुआ प्रिंटर है या आईओ डिवाइस हैं या माइस है, इस तरीके से उन सब को आपस में कम्युनिकेट, उनका यूज करने के लिए भी या उनको शेयर करने के लिए काम में ले सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए काम में ले, लोकल एरिया नेटवर्क में, जिस तरीके से आज इसके बारे में भी आगे पढ़ें। ऐसे ही कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी मैसेज को सेंडिंग या रिसीविंग, इन दोनों प्रोसेसिंग के लिए काम में भी लिया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं जिसमें कम्युनिकेशन जो इन्फॉर्मेशन को जब शेयर करते हैं तो उस दौरान शेयरिंग के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो यूज में ली जाती हैं, जिनमें अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो तो उसको हम काम में ले सकते हैं। करंट अफेयर्स, अभी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, हाल ही, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे भी डिफरेंट थिंग्स हो, उनको भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ऐसे ही पूर्वानुमान भी लगाया जाता है, फ्यूचर में क्या कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी। जैसे जितने भी कंप्यूटर्स आजकल यूज में लिए जाते हैं उनमें अपग्रेडेशन सिस्टम्स इस तरीके से सेटअप किया जाता है कि आने वाली टेक्नोलॉजी को वो समाहित कर सके। ऐसे ही वेदर का जैसे फोरकास्ट करते हैं वैसे उस तरीके से कर सकते हैं। रिसोर्सेस और एक्सपर्टाइज को भी हम शेयर कर सकते हैं। आजकल जितने भी कंप्यूटर्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ गैदरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। लेकिन ये जितने भी गैदरिंग, इकट्ठा करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना या डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं सूचना के, उन सब को मानव की दिशानुसार कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमेशा ह्यूमन कंट्रोल सिस्टम है। ऐसे ही कंप्यूटर आजकल हमारे डिफरेंट डिवाइसेस के इनसाइड प्रवेश कर चुका है। जैसे रिस्ट वॉचेज हैं, माइक्रोवेव ओवन है,
जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स हैं, और ऐसे ही फैक्ट्री जिनसे प्रोडक्शन होता है, उन प्रोडक्शन के दौरान काम में लिए जाने वाले इक्विपमेंट्स, इन सब के अंदर भी कंप्यूटर है। और लेकिन ये देखो, इन सब के अंदर जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल किया जाता है वह डू नॉट कम्युनिकेट विद अदर्स, ये कम्युनिकेट नहीं करता है। जबकि दूसरे जो कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो नेटवर्किंग के माध्यम में कम्युनिकेट भी किए जाते हैं। तो हम इस तरीके से हमारे डिफरेंट जीवन के पार्ट्स हैं, उनके अंदर यह प्रवेश कर चुका है। इस 3 मेन एरियाज़ जहाँ पे उसको बेनिफिट्स होता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन के, एक्सपेक्टेड किए जाते हैं, आशा की जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि इट कैन गेट इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड बाय द अदर कंप्यूटर। आप देखो, दूसरे कंप्यूटर के पास में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम ले सकते हैं, आजकल इंटरनेट से लेते ही हम जिसको। ऐसे ही इट कैन गेट अदर कंप्यूटर्स, अब दूसरे कंप्यूटर्स हैं उनको भी यह एक्सेस कर सकता है स्पेशलाइज्ड वर्क करने के लिए, और दूसरे कंप्यूटर से भी काम करवा सकता है। ऐसे ही इट कैन कम्युनिकेट विद द ह्यूमंस, आदमी तो कम्युनिकेट करता ही है, ह्यूमन जो सोचता है उसको इसके अंदर डिजायर करता है, डिजाइन करने के बाद में उससे कम्युनिकेट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम में लेकर के आजकल यूज़ में लिया जा रहा है। ऐसे ही ये जो कम्युनिकेशन होता है उस दौरान किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे कम्युनिकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, इसलिए यह भी इसका एक एडवांटेज है। और फीचर्स में अगर हम देखें तो उसमें इंफॉर्मेशन किस तरीके की है, कितने समय के लिए, कब और कितनी तेज़ी से यह इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा सकती है, और उसके लिए कितने स्पेस चाहिए, ये सब चीज़ें वो हैं जिनके द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही यदि हम यूज ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे कम्युनिकेशन के जो यूज हैं आजकल, ग्लोबल विलेज, ये ग्लोबल विलेज का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें पूरे विश्व को एक विलेज की तरह माना गया और आपस में कम्युनिकेट किया जाता है। और आजकल जो इंटरनेट वर्किंग है इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे की तरह काम करता है। यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई, सुपर हाईवे पे जिस तरीके से डिफरेंट बिग और स्मॉल साइज़ के ट्रक्स और छोटे कार्स और जिस कैरी ऑन करते हैं, इस तरीके से इंफॉर्मेशंस के बंचेज हैं जो स्मॉल एंड बिग साइज़ के, वो सब कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए इसको एक सुपर हाईवे की तरह भी कंसिडर किया जाता है। इसमें जो बिट्स हैं, नंबर ऑफ बिट्स यूज में लिए जाते हैं वो 2 to the power 10 to 2 to the power 20 पर सेकंड, इस तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर ओरिएंटेड कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, इस पर भी हम देख सकते हैं कि इसमें जो कम्युनिकेट करते हैं, इसमें कंप्यूटर विद वन डायरेक्टली कनेक्टेड आईओ डिवाइस, जैसे प्रिंटर है, आईओ डिवाइस है, दूसरी हैं, उनसे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो एक प्रकार से अपना एक कंप्यूटर है जिससे ये डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, उनको ये कम्युनिकेट करता है। लेकिन कंप्यूटर विद रिमोटली कनेक्टेड आईओ डिवाइस, रिमोटली कनेक्टेड, दूर स्थित, तो उसके लिए एक वायरिंग की या किसी कम्युनिकेशन माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। ये टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स से जहाँ पे मान लो ये दूरस्थ पीसी है या और कोई है, तो उनके द्वारा उनको भी कम्युनिकेट करने के लिए काम में लिया जा सकता है। ऐसे ही कंप्यूटर विद टर्मिनल कनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब कम्युनिकेशन सर्विसेज में चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड सर्विसेज हों या अनकनेक्टेड हों, जिसमें हम ये कह सकते हैं वायरलेस सर्विसेज हैं या वायरेड सर्विसेज हैं, उन कम्युनिकेशन सर्विसेज के द्वारा भी रिमोटली टर्मिनल्स पर जो आईओ डिवाइसेस हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकता है आसानी से कंप्यूटर। ऐसे ही कंप्यूटर कनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस में दोनों कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन सर्विस के द्वारा जुड़े रहते हैं और वे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आजकल बायलैटरल डिवाइसेस चलती रहती हैं, लगातार चलती हैं। इसमें आप देखें फंक्शंस में परफॉर्म बाय द कंप्यूटर्स। अब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं? एक कंप्यूटर टाइपराइटर की जगह ले चुका है, टेली प्रिंटर की जगह ले चुका है, दूर स्थित प्रिंटिंग के लिए जो काम में लेते थे पहले वो भी ले चुका है। वैसे इसके अंदर जैसे विम्प एक ऐसी थ्योरी है जिसमें विंडो, आइकॉन, मेनू और पॉइंटर्स, इन सब को कंबाइन करके एक एडवांस टेक्नोलॉजी मूव किए थे। ऐसे ही इंटरनेट में क्लाइंट
सर्वर के जो थ्योरी के आधार पे कम्युनिकेट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के द्वारा, वह भी यूज़ में लिया जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन, दूर स्थित कम्युनिकेशन को अगर करना चाहें तो उसमें टेलीग्राफ्स पहले काम में लेते थे, टेलीफोन लेते थे, ISDN, ये सब डिवाइसेस टेलीग्राफ की जगह, टेलीफोन की जगह, ISDN की जगह, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो हैं वो उसकी जगह, ये फैक्स जो पहले दूर स्थित करने के लिए काम में लिया जाता है, टेलेक्स जो हमारे पास रिटर्न डेटास को ट्रांसमिट किया जाता था, वीडियो टेक्स्ट, वीडियो को टेक्स्ट के फॉर्म में भेजा जाता था, या वैल्यू एडेड सर्विसेज थी, वो सब की सब जितनी भी थी वो सब आजकल जितनी भी सर्विसेज हैं वो कंप्यूटर के द्वारा की जा रही है। इसमें देखो रेडियो एंड टीवी, रेडियो एंड टीवी रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए, जिसमें कम्युनिकेट करने के लिए हम सामान्यतः सेपरेट डिवाइसेस काम में लेते थे। आजकल कंप्यूटर के अंदर ही ये इनबिल्ट डिवाइसेस हैं। वेरिएबल कंप्यूटिंग, जितनी भी कंप्यूटिंग कैलकुलेशंस चलती हैं वो काफ़ी हद तक कैलकुलेशंस कंप्यूटर के द्वारा संपन्न की जाती हैं। ऐसी जो कंप्यूटिंग है जो कि सामान्यतया कैलकुलेटर के द्वारा भी संभव नहीं है, वह कंप्यूटर के द्वारा, क्योंकि कंप्यूटर में इनबिल्ट कैलकुलेटर एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है। ऐसे ही रोबोटिक सिस्टम के द्वारा जो रोबोट्स काम में किए जाते थे वो कंप्यूटर के द्वारा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिग्नल्स ट्रांसमिट करके संपन्न करवा दिए जाते हैं। इन रोबोट के अंदर भी कंप्यूटर आ चुका है। मल्टीमीडिया में चाहे वीडियो ऑन डिमांड हो, जिसमें हम आजकल कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आजकल तो हम सब आपस में जो बातचीत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की, या जिसके द्वारा हम आपस में अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वह भी मल्टीमीडिया कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न है। इंफॉर्मेशन, अब ये जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन है इसमें मोबाइल के अंदर भी कम्युनिकेशन है, जिसके द्वारा भी हम रिकॉर्डिंग और मल्टीमीडिया का यूज करके कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये जो इसे सब चीज़ें ट्रांसमिट करते हैं उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन की डिफरेंट साइजेज होती हैं। इन साइजेज पे एक बार हम ज़रूर देखेंगे, आप इस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेलेटेक्स्ट जो दूर स्थित टेक्स्ट को इन्फॉर्मेशन एक पेज पर सेकेंड्स के रूप में जब यूज राइटिंग के लिए काम में लेते हैं 7000 बिट्स पर सेकेंड है। स्पीच जो हम बोलते हैं ऑडियो केवल, वो 10,000 बिट्स पर सेकेंड। इट्स नॉट द फाइन नंबर्स, इट्स ऑलमोस्ट नंबर्स, अबाउट लगभग 10,000। कंप्यूटिंग स्टोरेज पेज जो कंप्यूटर के ऊपर टेक्स्ट के रूप में स्टोर किया जाता है वह 12,000 बिट्स पर सेकेंड के रूप में स्टोर किया जाता है। ऐसे इसी कैरेक्टर बेस्ड वीडियो स्क्रीन है वो 15,000 के लगभग है। जबकि आजकल जो ऑडियो सिस्टम्स आए हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का, हाई-फाई सिस्टम्स, हाई फिडेलिटी वाले, उनमें 1 लाख बिट्स पर सेकेंड यूज़ में लिए जाते हैं। ऐसे ही फैक्स्ड पेज जो फैक्स किए जाते हैं जिसमें कंप्यूटर कम्युनिकेशन के द्वारा भी वो 2 लाख बिट्स पर सेकेंड है। इसी तरीके से क्वालिटी जो वीडियो फ़ॉन्ट्स हैं उनके द्वारा जब हम करते हैं तो लगभग 15 लाख बिट्स पर सेकेंड है। कलर फोटोग्राफ्स 40 लाख बिट्स, और एंटरटेनमेंट वीडियो जो है उनमें कम मूवमेंट वगैरह बहुत तेज़ी से होता है, इसके कारण से उसमें लगभग 1,50 लाख बिट्स पर सेकेंड यूज़ में लिए जाते हैं। आप देखें, इसी कारण से एक सामान्यतः हम कई बार सोचते हैं कि ये जो हमारा जो मोबाइल है वो मोबाइल कई बार लास्ट में थोड़ा सा वीडियो देखते ही पूरा डिस्चार्ज होता है। इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो उसका जो बिट्स कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हाई-फाई होने के कारण से यह जल्दी ही हो जाता है, यूज़ में ज़्यादा आता है, इसके कारण से इसको कह सकते हैं। ऐसे ही ये नेटवर्क के एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में द फॉलोइंग वीडियोज, इसको हम कह सकते हैं कि इस तरीके के एरियाज जिनमें कि कंप्यूटर नेटवर्क एम्प्लॉय किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो इंटरचेंज है, जब भी हम डेटा को इंटरचेंज करना चाहें। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दूर में कॉन्फ्रेंस करना चाहें, जिसके बारे में हमने अभी बातचीत की थी। सेलुलर टेलीफोन्स, जो सेलुलर फ़ोन्स हैं जिनके द्वारा हम डायरेक्टली जो सैटेलाइट के माध्यम से टेलीफोनिक नेटवर्किंग काम में लेते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं जंगल से भी हम फ़ोन कर सकते हैं आपस में किसी के, वो उसमें भी काम में लिया जाता है। केबल टीवी में काम में लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, आजकल तो मार्केटिंग के अंदर बहुत जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है सभी में कंप्यूटर्स काम में लिए जाते हैं, चाहे वो बीमा कंपनियां हो या अन्य कंपनियां हो।
रिजर्वेशंस ऑफ, जैसे एयरलाइंस हैं, ट्रेन्स हैं, थिएटर है या बसेस हैं, इन सब का रिजर्वेशन करने के अंदर भी काम में ले रहे हैं अभी। टेलीमेडिसिन, जब जैसे किसी दूसरे डॉक्टर से दूर, मान लो पास में नहीं है, किसी दूसरे शहर में है, तो उसे गाइडेंस लेने के लिए, टेलीमेडिसिन देने के लिए ये नेटवर्किंग काम में लेते हैं। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत इसके द्वारा ऑपरेशन तक संभव है, रोबोटिक ऑपरेशंस यूज में लिए जाते हैं। एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड्स जो हैं, या जो टेले या हम एटीएम्स हैं इनके द्वारा, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत काम में लेते हैं। इन नेटवर्क्स का जो बेनिफिट्स हैं वो आप देखें कि इफ़ेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर हम नेटवर्क काम में लें तो पर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अलाउइंग सेवरल यूजेस, अब डिफरेंट यूजेज जो हैं, जितने भी प्रोग्राम्स या डेटा को इम्पोर्टेंट करने के लिए, उसके लिए एक्सेस करने के लिए वो बहुत यूजफुल हो जाता है। नेटवर्क को यूज में लेने पर वह आसान हो जाता है। ऐसे ही जो क्रिटिकल डेटा है उनको शेयर, स्टोरेज करना या सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, ये आसान हो जाता है। इसी प्रकार से जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं, लोग